हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और मैंने नाश्ता कर लिया है। बच्चों को टिफ़िन दे के स्कूल भी भेज दिया है। तो अब मैं घर का फटाफट से सारा काम करूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए सारे बिस्तर को अच्छे से तय करके रख देते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैंकेट को तय करेंगे, क्योंकि ब्लैंकेट बहुत ही भारी होता है और ये अच्छे से तय नहीं हो पाता है। तो ये पतला वाला ब्लैंकेट है, इसे भी तय करके रख देती हूँ। और मैंने सोचा था कि आज मैं सारे ब्लैंकेट को धूप दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन से बारिश हो रही थी और 2-3 दिन मौसम भी ख़राब था। इस वजह से मैं ब्लैंकेट को धूप नहीं दिखा पाई। नहीं तो मैं हर हफ़्ते में ब्लैंकेट, पिल्लो और सारा चीज़ मैं धूप दिखाती हूँ, क्योंकि धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है और उसमें से मॉइस्चर वो भी निकल जाता है। तो इसलिए मैं सब अच्छे से धूप दिखाती हूँ, उसके बाद ही सब रखती हूँ। तो ये चलिए अब बेडशीट को भी झाड़ लेते हैं, क्योंकि बेडशीट में भी धूल मिट्टी जमी होती है। तो इसे मैं झाड़ कर के रोज़ बिछाती हूँ और जल्दी जल्दी मैं चादर नहीं बदलती हूँ। हफ़्ते में 10 दिन में बदलती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही गंदा करते हैं। और फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। सारा डस्ट से भरा होता है घर, रोज़ उसको अच्छे से पोंछती हूँ, क्योंकि बच्चे हर चीज़ जो भी खाते हैं कहीं भी रख देते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से पोंछ लेते हैं और साइड टेबल वगैरह भी पोंछ लेते हैं। उसके बाद हम झाड़ू लगाएंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से सबको पोंछ लिया है। एक चीज़ हटा हटा के मैंने सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी है। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो अंदर से कचरा निकालूंगी। कोने कोने में कचरा बहुत ज़्यादा ही कचरा हो जाता है। सुबह शाम दोनों समय मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा घर में डस्ट हो जाता है। इसलिए मैं कोने कोने से अंदर से झाड़ू लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरा झाड़ू भी लग चुका है और पोछा बाद में मार लूँगी। तो ये झाड़ू लग के मेरा कंप्लीट हो गया है काम। अब मैं चलती हूँ किचन में। तो मैं जा रही हूँ अब। फ्रेंड्स, मैंने नहा धो लिया है, मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है। तो मैं अब खाना बनाऊँगी। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं छत पे धूप लेने के लिए और मेरा सारा काम हो चुका है। बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया है। चलते। तो फ्रेंड्स, मैं छत पे आ चुकी हूँ और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है और धूप के साथ बहुत ही तेज़ हवा। तो बच्चे लोग को ठंड भी लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा धूप लूँगी, उसके बाद नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि बहुत गर्मी भी लगने लगती है धूप के साथ साथ। तो ये मेरी बड़ी बेटी है मरियम, और इसका ये क्लास नर्सरी में पढ़ती है, 4 साल की है। तो मरियम हाय कर दो। हाय 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 करो। हाय। तो ये मूंगफली खाने में इतना मस्त है कि हाय भी नहीं कर रही है। आ जाओ इरम, इरम आ जाओ। तो ये मेरी जेठानी की लड़की है, ये भी बड़ी है, 4 साल की है, ये भी क्लास नर्सरी में पढ़ती है। और ये ज़्यादातर मेरे साथ रहती है, क्योंकि अगर दोनों बहन अलग हो जाती हैं तो बहुत रोती हैं। तो हाय करो इरम। हाय। और ये मेरी छोटी बेटी है ज़ायरा, ये 1 साल की है। तो ये भी देखिए कितनी मस्ती से छत पे खेल रही है, और आती है तो इतनी मिट्टी खाती है छत पे कि इसको छत पे लाने लायक नहीं रहता। तो इसलिए जल्दी से फटाफट से धूप लेंगे और नीचे चले जाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के रोज़ा खोल लेते हैं। अज़ान हो चुकी है, रोज़ा खोलने का वक्त हो चुका है। तो ये मेरी बेटी भी देखिए दुआ मांग रही है। यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन रोज़ा खोलने के लिए मंगाया था, तो मैंने रोज़ा खोल लिया है और मेरा रोज़ा हो गया है कंप्लीट। और फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो चलिए नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो नमाज़ मेरी नमाज़ 20 से 25 मिनट में नमाज़ हो जाती है। और ये देखिए पीछे मेरा जेठानी का जो बेटा है वो खेल रहा है और मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि नमाज़ पढ़ने के बाद खाना क्या बनेगा। तो चलिए फिर उसके बाद किचन में चलूँगी और देखूँगी कि खाना। मैंने रोज़ा खोल लिया है और नमाज़ भी पढ़ लिया है। तो अब फटाफट से मैं आटा सानूँगी, रोटी बनाऊँगी, जो भी खाना बनेगा खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी। उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी, क्योंकि 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ, इससे ज़्यादा देर नहीं जागती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठना रहता है। तो चलिए यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।